उन्होंने बोला, हमें दोनों तरफ से घेर लिया ऑटो में, दोनों भाइयों को, कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। उसके बाद उन्होंने हमें अपनी गाड़ी में बैठाया, आंखों से पट्टी बांध दी। आंखों में पट्टी बांधी आपके? हाँ, पूरा इसका कवर कर दिया। आपने पूछा कि आप पट्टी क्यों बांध रहे हैं सर? आपने पूछा कि आप दिल्ली पुलिस से ही है? हाँ, नाम कार्ड दिखाया उन्होंने, तो दिल्ली पुलिस से ही थे वो, जैसा उसमें कार्ड में था। अब वो रियल थे क्या थे, वो एक जांच का विषय है। और जो पट्टी का सवाल किया आपने कि आप सर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? हमने कहा कि पट्टी क्यों बांध रहे हैं, कि चुप रहिए, और जैसा हमें ऊपर से निर्देश है हम ऐसे ही करते जा रहे हैं, इसलिए पट्टी बांधा है। और पट्टी बांध कर नीचे हमें झुका दिया। और फिर कई 20-25 मिनट तक गाड़ी चलती रही। फिर पता नहीं वो कहाँ पर लेके गए। एक कमरा था, उसमें वेसी वगैरह सब चल रहा था। वैसे सारे उन्होंने लेटने के लिए कंबल भी और सारी चीज़ें दी। खाने के लिए भी पूछा, लेकिन रात के समय हमने खाना नहीं खाया। पट्टी उतारी आपकी आंखों से उन्होंने? नहीं, पट्टी नहीं उतारी। पट्टी परमानेंट रहती है, जब तक वो हमें छोड़ नहीं देते। पट्टी तब तक हमारे आंखों पे रहती है। पट्टी नहीं, मेरे भी और मेरे साथी के। मतलब लगभग 24 घंटे जब आपको छोड़ा गया? हाँ, फिर अगली पूरी रात हम ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने कहा कि 10 मिनट में छोड़ देंगे, साहब आने वाले हैं बस। तो रात में वो आ नहीं पाए, या जो भी था। और उसके बाद सुबह को लगभग 11:30 या 12 बजे वो आए। फिर उन्होंने प्रश्न उत्तर किए हमसे कि बहुत सारे, और उन्होंने बोला अगर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो वो हमारे प्रश्नों से संतुष्ट हो गए, और जो उन्होंने प्रश्न किया, जो हमने उत्तर दिया उसका, तो उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दीजिए। फिर वो गाड़ी में फिर से हमको बिठाए नीचे लाकर, और गाड़ी में पट्टी तब तक भी बंद ही रही। अच्छा। हाँ, वो गाड़ी में बिठाए, और पीछे की सीट पे थे, एक इस साइड से एक इस साइड से, ऐसे दोनों को बिठा दिया। और लगभग 5-6 घंटे तक लगातार गाड़ी चलती रही। हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं। अंदर से एक भय भी था कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, या कुछ ये ना कर दें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उन्होंने जो वास्तविकता है वही मैं कहूँगा। बहुत धन्यवाद उनका मैं देना चाहता हूँ। आप अभी भी धन्यवाद कर रहे हो उन्हें? कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ ऊपरी आदेश हो उन्हें, और क्योंकि उन्होंने मुझे कोई गलत शब्द नहीं बोला, और कोई ये नहीं कहा, ये एक उंगली भी उन्होंने टच नहीं किया मुझे। बाकी प्रश्न उत्तर किए वो भी आराम से किए। ऐसा नहीं है कि हमें कोई गलत वो किया गया। और उसके पश्चात लगातार गाड़ी चलती रही। उन्होंने रास्ते में भी खाने के लिए पूछा, कुछ बर्गर वगैरह उन्होंने अपने लिए भी लिए, हमें भी एक एक दिया। और पानी के लिए लगातार पूछते रहे। उनका उसके लिए भी धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और उसके पश्चात लगातार गाड़ी चलती रही, हमें पता नहीं कहाँ छोड़ा कहाँ नहीं। फिर हमें उतार दिया दोनों को, और ये बोला कि 5 मिनट तक ऐसे ही रहना, पट्टी 5 मिनट के बाद उतार देना, और 1 घंटे बाद मोबाइल खोल लेना। और उसके पश्चात जो है हमें वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। हमने देखा कि हम कहाँ पर हैं, तो वहाँ पहाड़ थे, और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। मैंने कहा कोई वैसा ही इलाका लग रहा है, ये तो नया सा, दिल्ली तो नहीं है ये। तो हमने फिर कहीं बोर्ड देखा, वहाँ पे कहीं उस पर लिखा हो स्थान का नाम क्या है, और कौन से हम स्थान पर हैं, कम से कम पता तो हो। क्योंकि हमें तो आँख से पट्टी में पता ही नहीं था। तो एक राहगीर जा रहा था, हमने पूछा कि ये कौन सा स्थान है। तो उन्होंने बताया कि ये देहरादून मसूरी है, हाँ, यहाँ उत्तराखंड। फिर हम थोड़ी आगे आए तो हमने एक बोर्ड देखा, उसमें भी यही सब लिखा हुआ था, मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड, ये सब। फिर हम वहाँ से एक ऑटो करके 12-13 किलोमीटर ISBT देहरादून था, वहाँ तक आए। फिर वहाँ से हम कैब करके दिल्ली वापस आए। ठीक है, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हैं कि पुलिस ने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। हालांकि वो गलत था, आपको आंखों में पट्टी बांधकर 24 घंटे तक रखा गया। बहरहाल आपसे सवाल क्या पूछे गए थे जुनैद जी? सवाल यही था कि इतना खाना बांटते हो, कहाँ से लाते हो पैसा, कहाँ से ये सब करते हो। हमने कहा सब मिलजुल कर ही कर रहे हैं। कभी गुरुद्वारे से खाना आ जाता है, कभी कोई 50 आदमी का कोई खाना भेज देता है पैक करके, कोई 20 प्लेट भेज देता है। और जो भी लोग वहाँ पर आते थे कुछ ना कुछ अपने बैग में कोई पानी ला रहा है, कोई बिस्किट, कोई नमकीन, कोई झोले में कुछ ला रहा है, कुछ अपने घर से कुकर में दाल
एक एक भाई आते थे परमानेंट, कुकर में खिचड़ी बनवा के लाते थे, कभी दाल और रोटी लेकर आते थे। वो पहले हमने पूछा कि आप कब से करो, कि मैं पहले अस्पताल में बांटता था, अब मैंने स्टूडेंट का देखा तो वहाँ से फिर मैंने यहाँ पे आने लगा, तो वो परमानेंट वहाँ पे आते थे। बहुत सारे लोग थे जो एक सरदार जी थे, वो अस्पताल में खाना बांटते थे, वो वहाँ पे लाने लगे। गुरुद्वारे से खाना आया, और बहुत से कोई अपनी तरफ से किसान संगठन के लोग आते थे, वो 200 आदमियों का कोई खाना बनवा कर आप लेकर। बांटने का काम करते थे खाना? हाँ, शुरुआत जब हमने, ये तो बाद की मैं बातें बता रहा हूँ। शुरुआत आपने अपने पैसों से की थी? शुरुआत जब की तो वहाँ पर 20 की शाम को मैं पहुँचा था, 20 को प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। सुबह की शिफ्ट में मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम का एक परीक्षा थी, तो सेकंड शिफ्ट में थी, तो मैं शाम तक ही वहाँ पर पहुँच पाया। तो मैंने आकर देखा बहुत अधिक मात्रा में गर्मी हो रही थी, तो लोग पानी जैसी मूलभूत चीज़ से भी तरस रहे थे। तो मैंने तभी एक संकल्प लिया कि इतने बड़े उद्देश्य के लिए लोग आए हैं, और इनके लिए तो पानी तो कम से कम बनता ही है, पानी और कुछ नमकीन बिस्किट। तो शुरुआत में हमने पानी, सबसे पहले पानी की व्यवस्था की, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ नमकीन बिस्किट, केले और कुछ खाने का सामान जुटाया, क्योंकि शुरुआत में तो शुरू के दिन बहुत सीमित मात्रा में लोग थे जो वहाँ पर 500-700 की मात्रा में रुके थे, और उन सब से पहले तारुफ कराया सब। फिर सबको उसी रात खाने का भी प्रबंध हुआ, पीने का भी, सेब वगैरह, फल फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें। और फिर लगातार सिलसिला चलता रहा लगातार। फिर कहते नहीं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो इसी तरह हुआ। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे कि भाई आप कर रहे हो कुछ, शायद तक हम इतने लोगों का खाना लेकर आएंगे, हम ये लेकर आ रहे हैं पानी, हमें, फिर हम उसको मैनेज करते रहे। हमने देखा था तमाम मीडिया, गोदी मीडिया जो था वो भी लगातार ये नैरेटिव चला रहा था कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, और आप ही से जानबूझकर ही सवाल किए जा रहे थे। पुलिस ने भी आपसे ये सवाल किया, जब आपने उनको ये जवाब दिए तो उन्होंने क्या कहा आगे से, और आपका फ़ोन वगैरह भी चेक किया उन्होंने? हाँ, फ़ोन तो मोबाइल उसमें बैठते ही उन्होंने ले लिया था, लॉक खुलवा लिया था पूरा, उसको उन्होंने जांच लिया, व्हाट्सएप वगैरह, फ़ोन कॉल्स जो भी था। लेकिन उनको कुछ ऐसा मिला नहीं था कि हम कोई गलत, क्योंकि हमने कोई किसी से कैश अमाउंट नहीं लिया, और किसी से कोई ऑनलाइन अमाउंट हमने स्वीकार नहीं किया। हमारा ये सिद्धांत था शुरू से ही, और कि हमारी कुछ बाउंड्रीज थी, उन्हें हमने क्रॉस नहीं की, और शायद उसी का वो है कि हम आज आपके सामने हैं। शायद जी ये भी एक बड़ी बात है। उन्हें, पुलिस को कैसे पता लगा कि आप आरएमएल हॉस्पिटल में हैं और फिर वहाँ पहुँच गए? आपको कभी शक हुआ कि पुलिस आपका पीछा करती है? शायद वो रेकी कर रहे थे, भीड़, चूँकि मैं भीड़ में था कि हो सकता वो वहीं से मुझे बाहर निकलने का सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि वॉशरूम के लिए जाए या किसी भी चीज़ के लिए, जैसे भी ये बाहर जाए तुरंत से इसको पकड़ लिया जाए। तो वो शायद इसमें लगे हुए थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि आपके साथ तो बहुत सैकड़ों की संख्या में इतने लोग फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे थे आपके साथ, आपने क्या कर दिया। तो शायद वो अंदर भी थे, मुझे ऐसा लगा। क्या इससे पहले भी पुलिस ने कोशिश की आपसे बात करने की या आपको बुलाने की, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी को उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। मैं तो फर्स्ट डे से ही वहाँ रहता था, लगातार मैं वहाँ रहता था। ऐसी कोई बात उससे पहले नहीं हुई कभी, या कभी ऐसा पकड़ने की कोशिश की हो, या कुछ गलत शब्द भी पुलिस ने बोला हो। अच्छा, अगर हम समझे तो आपको आरएमएल से 20-25 मिनट की दूरी पे ले जाके गाड़ी रोकी और फिर किसी कमरे में रखा, पूरी रात भर रखा, आंखों में पट्टी थी 24 घंटे रात भर, और फिर अगले दिन आपको 5-6 घंटे का सफ़र करके उत्तराखंड के मसूरी में छोड़ा। हाँ, शायद 6 या 6:30, जितना भी टाइम हो रहा होगा, शाम का सा टाइम हो गया था। हमारे पास चूँकि मोबाइल ऑन नहीं था, तो इतना ही टाइम था। फिर हम वहाँ से कैब करके दिल्ली आए।